अब हम देखते हैं रीसेंट कंसर्न्स एंड अटैक्स। तो अभी हमने खबरों में देखा होगा कि अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश की बात करें, सो दे आर फेसिंग वायलेंस। So we have some recent concerns and we saw attacks on Hindus in Bangladesh. तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वहां से भाग गई बांग्लादेश से, उनकी सरकार कोलैप्स कर गई। एंड 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, विच वाज लेड बाय नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस। सो एंड उसके बाद से जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश जमात इस्लामी बीजेआई जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पे बैन हटा दिया। एंड बहुत ज्यादा हमको वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार देखने को मिला। सो पोस्ट अगस्त 2024 पॉलिटिकल ट्रांजिशन, जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी, वी सॉ द राइज इन वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, स्पेशली द हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो हमको वायलेंस एंड वैंडलिज्म देखने को मिला बांग्लादेश में। सो वी हैव रिपोर्ट्स which indicate thousands of incidents, including mob attacks on Hindu homes, shops and temples. तो जब से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, हिंदुओं पे काफी सारा अत्याचार हमको देखने को मिल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड वैंडलिज्म, जहाँ पे कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, शॉप्स को हानि पहुंचाई जा रही है, इनफैक्ट मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में वी ऑल्सो सॉ द ब्lasphemy एलिगेशंस, मतलब कि ऐसी अफवाहें फैलाई गई बांग्लादेश में कि जो हिंदू हैं वो इस्लाम की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कॉन्स्पिरेसीज फैलाई गई। एंड इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से सो माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन फ्रीक्वेंटली टारगेटेड फॉलोइंग द र्यूमर्स और सोशल मीडिया एलिगेशंस। तो हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ काफ़ी अफवाहें फैलाई गई, सोशल मीडिया प्रोपागेंडा चलाया गया, जिसकी वजह से लोग भड़के। एंड वो इतने भड़क जाते थे कि सीधा हमला कर देते थे हिंदू फैमिलीज इन बांग्लादेश। सो वी सॉ फ्रीक्वेंट टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स इन बांग्लादेश। अब अगर हम तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें, दैट इज सिस्टमैटिक प्रेशर, सिस्टमिक प्रेशर्स। तो बांग्लादेश में हमको ये भी देखने को मिला, देर आर कंसर्न्स हैव बीन रेज रिगार्डिंग फोर्स्ड रेजिग्नेशंस ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एकेडमिक पोजीशंस। तो बेसिकली जो भी हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश है, जो सरकार में काम कर रहे हैं, जो भी हिंदूज हैं, जो बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी में हैं या सरकार में काम कर रहे हैं या स्कूल्स कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको काम से हटा दिया गया। सो वी सॉ द फोर्स्ड रेजिग्नेशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एकेडमिक पोजीशंस अंडर ड्यूरेस। एंड चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड डिस्प्यूट्स। तो जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी है, हमने हिंदुओं के खिलाफ रिलीजियस माइनॉर लाइक मेजर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश के खिलाफ काफी वायलेंस वैंडलिज्म देखने को मिला। यहाँ पे कि जो हिंदुओं के घर हैं उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करी गई, उनकी दुकानों को हानि पहुंचाने की कोशिश करी गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं पे झूठा आरोप लगाया कि वो मतलब लोगों को भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। एंड सिस्टमिक प्रेशर, जहाँ पे कि जो हिंदूज हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं या एकेडमिक पोजीशंस में, उनको हटा दिया गया, उनको फोर्सफुली रिजाइन कराया गया। एंड फिर लैंड डिस्प्यूट्स। तो अगर हम स्पेशली चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स की बात करें, तो स्पेशली इन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स, इंडिजिनस बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस ग्रुप हैव फेस्ड ऑनगोइंग लैंड ग्रैबिंग। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे। एंड ये जो इंडिजिनस बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं, उन लोगों से जबरन उनकी जमीन हथियाई जा रही है।
So ongoing land grabbing and demographic shifts we can see, especially in the Chittagong hill tracts.